इस्लामिक तारीख में कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिनकी ज़िंदगी इंसान को हर हाल में अल्लाह पर भरोसा, सब्र, पाकीज़गी और उम्मीद का पैगाम देती है। इन्हीं में से एक हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में सूरह यूसुफ़ को अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन कहानी कहा गया है। ये कहानी सिर्फ़ एक नबी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो ज़िंदगी में धोखा, जुल्म, तन्हाई और मायूसी से गुज़रता है, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखता है। ये कहानी यूट्यूब वीडियो के लिए इस तरह बयान की जा रही है कि सुनने वाला आखिर तक जुड़ा रहे और अपनी ज़िंदगी से इससे सबक ले सके। पहला हिस्सा, सपना जो मुकद्दर बन गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे थे। बचपन से ही वह बेहद खूबसूरत, शरीफ और समझदार थे। एक रात उन्होंने एक अजीब लेकिन नूरानी सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। सुबह उठकर उन्होंने ये सपना अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। ये सुनकर हज़रत याकूब समझ गए कि यह आम सपना नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि यूसुफ़ का मुकाम बहुत बुलंद होने वाला है। उन्होंने यूसुफ़ को हिदायत दी कि यह सपना अपने भाइयों को न बताना, क्योंकि शैतान इंसान के दिल में हसद डाल देता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरा हिस्सा, भाइयों की जलन और कुएं की तन्हाई। हज़रत यूसुफ़ के 11 भाई थे। वह देखते थे कि उनके वालिद यूसुफ़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यही मोहब्बत उनके दिलों में जलन बन गई। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि यूसुफ़ को किसी तरह रास्ते से हटा दिया जाए ताकि वालिद की पूरी तवज्जो उन्हें मिल सके। आखिरकार उन्होंने एक चाल चली। वालिद से कहा कि यूसुफ़ को हमारे साथ जंगल भेज दीजिए, हम खेलेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। बहुत सोचने के बाद हज़रत याकूब ने दिल पर पत्थर रखकर इजाज़त दे दी। जंगल पहुंचते ही भाइयों की असलियत सामने आ गई। उन्होंने यूसुफ़ को एक गहरे कुएं में डाल दिया। उस वक्त यूसुफ़ की उम्र बहुत कम थी। अंधेरा, तन्हाई और डर, लेकिन उनके दिल में अल्लाह पर यकीन जिंदा था। अल्लाह ने वही उन्हें तसल्ली दी कि एक दिन तुम इन्हीं भाइयों को उनके इस काम की खबर दोगे। तीसरा हिस्सा, गुलामी से अजीज़ मिस्र के महल तक। कुछ वक्त बाद एक काफ़िला वहाँ से गुजरा। उन्होंने कुएं से पानी निकालने के लिए डोल डाली तो उसके साथ यूसुफ़ बाहर आ गए। उन्होंने समझा कि यह तो एक कीमती गुलाम है। यूसुफ़ को मिस्र ले जाकर बहुत कम कीमत पर बेच दिया गया। मिस्र का अजीज़ उन्हें अपने घर ले गया और अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे का ख्याल रखना, मुमकिन है ये हमारे काम आए। यूसुफ़ उस महल में पले बढ़े। अल्लाह ने उन्हें इल्म, हिकमत और खूबसूरती से नवाजा। चौथा हिस्सा, इम्तिहान और पाकीज़गी। जब यूसुफ़ जवान हुए तो अजीज़ की बीवी उनके हुस्न से मुतासिर हो गई। उसने उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया, लेकिन यूसुफ़ ने फ़ौरन कहा, माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। ये वह लम्हा था जहाँ एक नौजवान के सामने ताकत, अकेलापन और मौका था, लेकिन उसने अल्लाह को चुना। इसी पाकीज़गी की वजह से उन्हें झूठे इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया। पांचवां हिस्सा, जेल सब्र का मदरसा। जेल में भी यूसुफ़ का किरदार चमकता रहा। वह कैदियों को अल्लाह की तरफ बुलाते, अच्छे अखलाक से पेश आते। वहाँ 2 कैदी आए जिन्होंने अपने सपने सुनाए। यूसुफ़ ने अल्लाह के हुक्म से उनकी सही ताबीर बता दी। उन्होंने एक कैदी से कहा कि बादशाह के पास मेरा जिक्र करना, लेकिन इंसानी भूल की वजह से यूसुफ़ कई साल और जेल में रहे। छठा हिस्सा, बादशाह का सपना और रिहाई। एक दिन मिस्र के बादशाह ने सपना देखा, 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं और 7 हरी बालियां 7 सूखी बालियों से घिरी हुई हैं। कोई भी इसकी ताबीर न बता सका। तभी जेल वाला कैदी याद आया और यूसुफ़ को बुलाया गया। यूसुफ़ ने सपना सुनते ही बता दिया कि 7 साल खुशहाली के होंगे, फिर 7 साल सख्त अकाल आएगा। साथ ही उन्होंने बचाव की तदबीर भी बताई। बादशाह यूसुफ़ की अक्ल और पाकीज़गी से मुतासिर। आठवां हिस्सा, माफ़ी और मुकम्मल होने वाला सपना। यूसुफ़ ने कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। उन्होंने अपने वालिद याकूब को मिस्र बुलाया। जब पूरा परिवार एक जगह जमा हुआ तो यूसुफ़ का बचपन का सपना पूरा हुआ। सूरज, चांद और 11 सितारे यानी वालिद, वालिदा और भाई सब उनके सामने थे। आखिरी पैगाम, ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह की तकदीर सबसे बेहतर होती है। पाकीज़गी इंसान को बुलंद करती है। माफ़ी सबसे बड़ी ताकत है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और ईमान अफरोज़ कहानी लेकर हाजिर होंगे।